गणपते नमः स्वाहा। इदं गणपते नमः। पुष्प ले लीजिए और नीचे अर्पित करेंगे। ओम गम गणपते नमः स्वाहा। आप उसको साथ साथ भी अर्पित करते रहेंगे, थोड़ा सा एक उल्टा ऐसे पलट दीजिए। गम गणपते नमः स्वाहा। इदं गणपते नमः। अब एक सुपारी, दो लौंग, जिनमें पुष्प हो, लौंग में जिनमें पुष्प नहीं होगा उनको सामग्री में डाल दीजिएगा। दो इलायची, एक इलायची, दो लौंग, लौंग का जोड़ा चढ़ता है ना इसमें। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः स्वाहा। इदं गणपते नमः। भगवान को दुर्वा प्रिय है तो दुर्वा चढ़ाएं, सारा चढ़ा दीजिए। कौन सा कर रहे हैं? ओम गम गणपते नमः स्वाहा। इदं गणपते नमः। मिष्ठान और फल। ओम गम गणपते नमः स्वाहा। इदं गणपते नमः। घी की आहुति। ओम गम गणपते नमः स्वाहा। इदं गणपते नमः। यहाँ वस्त्र चाहिए, हाथ पोछने वाले से। ओम सामग्री की आहुति। ओम गम गणपते नमः। गम गणपते नमः स्वाहा। इदं गणपते नमः। गणेश जी का पूजन तो पूर्ण हुआ। अब देवताओं को आहुतियाँ दें। पंच महाभूत और जो मूल तत्व हैं उन्हें सभी को। ओम अग्निदेवताभ्याम नमः स्वाहा। इदम अग्निदेवताभ्याम इदम नमः। ओम पृथ्वीदेवताभ्याम नमः स्वाहा। इदम पृथ्वीदेवताभ्याम इदम नमः। स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। इदम स्थान देवताभ्यो इदम नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। इदम वास्तु देवताभ्यो इदम नमः। वरुणाय नमः स्वाहा। इदं वरुणाय इदं नमः। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। इदं विष्णुवे इदं नमः। प्रजापते नमः स्वाहा। इदं प्रजापते इदं नमः। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। इदं इंद्राय इदं नमः। मरुत्ये नमः स्वाहा। इदं मरुत्ये इदं नमः। श्री राधा कृष्णभ्यां नमः स्वाहा। श्री राधा कृष्णभ्यां इदं नमः। ओम हनुमन्ते नमः स्वाहा। इदं हनुमन्ते इदं नमः। कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। इदं कुलदेवताभ्यो इदं नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। इदं ग्राम देवताभ्यो इदं नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। इदं सर्वेभ्यो देवेभ्यो इदं नमः। सामग्री क्या होती है? ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो इदं नमः। पुनः पूजन का क्रम। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। इदं सर्वेभ्यो देवेभ्यो इदं नमः। हल्दी। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। इदं सर्वेभ्यो देवेभ्यो इदं नमः। ओम पुष्प। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। इदं सर्वेभ्यो देवेभ्यो इदं नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। इदं सर्वेभ्यो देवेभ्यो इदं नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। इदं सर्वेभ्यो देवेभ्यो इदं नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। इदं सर्वेभ्यो देवेभ्यो इदं नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। इदं सर्वेभ्यो देवेभ्यो इदं नमः। सारे जीवन भर में कुछ ग्रह जरूर प्रभावित करते रहते हैं, तो 9 ग्रहों का यदि रोज ही पूजन करते रहें तो दिक्कत हो ही नहीं। सुख में सुमरण, क्या दुख में सुमरण सब करें, सुख में करें ना कोई। तो हम सुख में हैं, तो ऐसे में भी आप स्मरण कर रहे हैं तो आप हमें सुखी रखें तो हम करते रहेंगे। तो मूल मंत्रों से ग्रहों को आहुतियाँ। ओम ह्रीं ओम सूर्याय नमः स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः। ओम ॐ श्रीं भौमाय नमः स्वाहा। इदं भौमाय इदं नमः। ओम ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नमः स्वाहा। इदं बुधाय इदं नमः। ओम ह्रीं क्लीं ॐ बृहस्पतये नमः स्वाहा। इदं बृहस्पतये इदं नमः।
ओम ह्लीं श्रीं शुक्राय नमः स्वाहा इदं शुक्राय इदं नमः ओम ऐं ह्लीं श्रीं शनिश्चराय नमः स्वाहा इदं शनिश्चराय इदं नमः ओम ऐं ह्लीं राहवे नमः स्वाहा इदं राहवे इदं नमः ओम ह्लीं ऐं केतवे नमः स्वाहा इदं केतवे इदं नमः ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः स्वाहा इदं सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये इदं नमः ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः स्वाहा इदं सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये इदं नमः ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः स्वाहा इदं सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये इदं नमः ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः स्वाहा इदं सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये इदं नमः ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः स्वाहा इदं सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये इदं नमः ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः स्वाहा इदं सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये इदं नमः ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः स्वाहा इदं सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये इदं नमः ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः स्वाहा इदं सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये इदं नमः। कोई सामग्री अगर नीचे गिर जाए उसे वापस नहीं डालना। दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ, महादेव आए, उनके गण आए, बाद में सुलहनामा हुआ, दक्ष को उनका स्वरूप बदला गया पर जीवन प्रदान किया गया। दक्ष ने क्षमा मांगी पर प्रश्न ये आया कि अब जो गण आए हैं वो क्या लें? यज्ञ तो सब भाग अपना देवता ले चुके, जैसे भगवान शिव ऐसे उनके गण। उन्होंने कहा जी जो यज्ञ देते समय सामग्री यज्ञ कुंड से बाहर रह जाएगी हम उसी में संतुष्ट होंगे। कई बार हाथ से कहीं कोई चीज़ गिर जाती है तो बड़े बुजुर्ग कह देते हैं कि कोई मांग रहा है डाल दो, उठाना नहीं। वही बात है कि जो यज्ञ शेष बाहर रह जाएगा, जो शेष होगा वो गणों का है तो उसे वापस नहीं डालना। जानकारी नहीं होगा घमंड। सबसे बड़ा मंत्र जब भी मुसीबत में हूँ भाई महामृत्युंजय करा, सब कुछ देने वाला। और मैंने कहीं वो देखे हैं जिसके ना जिसका अब तक हुआ है ऐसा, उसी दिन परिणाम आता है, तभी पहली माला से परिणाम आता है, बस वहाँ से डोर ना कटी हो। अगर कर्म से कुछ हो रहा है तो मतलब अकाल मृत्यु नहीं होती, पीला बोलेंगे और भगवान को हल्दी अर्पित नहीं होती। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा। सीधा पुष्प लेने। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा। बेलपत्र हमेशा ऊपर से नीचे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। अब हम एक महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। 27 आहुतियां भगवान शिव को देंगे। शिव सदा शिव हैं, शिव सनातन है। सनातन का अर्थ ही शिव है। जो कुछ भी हम इस जीवन में देखते हैं, भुगतते हैं, भुगवाते हैं, जीवन के मृत्यु अमृत्यु भी अगर है तो, यम है तो भगवान शिव का ही रूप है। ऐसे शिव को बार बार प्रणाम करो। वो ब्रह्मा, वो विष्णु, वो महेश, वो ग्रह, वो नक्षत्र सब भगवान शिव हैं और शिव बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। ऐसा बहुत कथा है। इतना भी है कि यदि कोई पूजा कर रहा है नित्य और उसका शत्रु कहता है कि साहब मैं नित्य शिव का अपमान करूंगा, तो पूजा करने वाला चूक गया, अपमान करने वाला नहीं चूका, तो शिव उससे प्रसन्न होगा। ऐसे शिव हैं और बहुत लोगों के बहुत अनुभूत हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं। ओम यो वै रुद्र स भगवान यश्च ब्रह्मा तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। जो रुद्र हैं वही भगवान हैं, वही ब्रह्मा भी हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। ऐसे ही 27 मंत्र चलेंगे। ओम यो वै रुद्र स भगवान यश्च विष्णु तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान यश्च स्कंदस्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान यश्चेन्द्र तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान याश्च अग्निस्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान यश्च वायुस्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान यश्च सूर्यस्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान यश्च सोमस्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान ये चाष्टो गृहास्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान ये चाष्टो प्रतिगृहास्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान यच्च भूस्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान यच्च भुवस्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान यच्च स्वस्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान यच्च महस्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान या च पृथ्वी तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान यच्चान्तरिक्षं तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान या च ध्योस्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान याश्च आपस्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान यच्च तेजस्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान यश्च कालस्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान यश्च यमस्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान यश्च मृत्युस्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै स भगवान यच्चामृतं तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान यच्च काशं तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान यच्च विश्वं तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान यच्च स्थूलं तस्मै वै
नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान् यच्च सूक्ष्मं तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान् यच्च शुक्लं तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान् यच्च कृष्णं तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै भगवान् यच्च कृष्णं तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र भगवान् यच्च सत्यं तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र यच्च सर्वं तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। मेरा मृत्यु आ जाए तो भी क्या, अमृत तो मिल जाए तो भी क्या, सब भगवान शिव हैं। तो हमारे यहाँ मृत्यु का भी स्वागत है। ऐसी सभ्यता है ये अभूतपूर्व। दूसरा वेद का आदेश श्री सूक्त। श्री सूक्त करने वालों से ऋषियों का वचन ऋग्वेद में कि जो श्री सूक्त करें उन्हें लक्ष्मी की अभाव कभी नहीं होता। लक्ष्मी केवल धन नहीं, स्वास्थ्य भी है। स्वास्थ्य नहीं, सम्मान भी है। सम्मान ही नहीं, आत्मिक शांति भी है। हर तरह से लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करेंगे श्री सूक्त से जो ऋग्वेद के मंत्र हैं उनसे। और 16वें मंत्र में ऋषि आदेश देते हैं कि जिन्हें लक्ष्मी की कामना हो वह नित्य घी की आहुति अग्नि में दे। इन 15 मंत्र तो पहले पाठ कर ले, पूजन कर ले माँ का, पाठ करते हैं, आपको बताता जाऊँगा। ओम माँ महालक्ष्मी देवी नमः। ओम श्री माँ महालक्ष्मी देवी नमः स्वाहा। इदं महालक्ष्मी देवी नमः। ओम माँ महालक्ष्मी देवी नमः स्वाहा। इदं महालक्ष्मी देवी नमः। ओम महालक्ष्मी देवी नमः। ओम महालक्ष्मी देवी नमः। महालक्ष्मी देवी नमः स्वाहा। इदं महालक्ष्मी देवी नमः। ओम महालक्ष्मी देवी नमः। ओम महालक्ष्मी देवी नमः। ओम महालक्ष्मी देवी नमः स्वाहा। महालक्ष्मी देवी नमः। ओम महालक्ष्मी देवी नमः स्वाहा। इदं महालक्ष्मी देवी नमः। ओम महालक्ष्मी देवी नमः स्वाहा। इदं महालक्ष्मी देवी नमः। ओम महालक्ष्मी देवी नमः स्वाहा। इदं महालक्ष्मी देवी नमः। ओम महालक्ष्मी देवी नमः स्वाहा। इदं महालक्ष्मी देवी नमः। हमारे यहाँ माध्यम का बड़ा महत्व है। तो रिश्ते भी नहीं कराते थे, वहाँ रिश्ता कर दिया। हमने तो खुद आत्महत्या करी तो किसी को क्या करें। अग्नि स्वर्ग की तरफ जा रही है अपने मूल की तरफ, जल समुद्र की तरफ जा रहा है अपने मूल की तरफ। हम पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं अपने मूल से दूर, प्रकृति से दूर, जो हमारा मूल है। स्वर्ग लोक भी अंतरिक्ष में स्थित है, आकाश में स्थित है। तो हम अग्नि को यहाँ माध्यम बनाकर व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हैं। तो वो लक्ष्मी जो स्वर्ग में है उन्हें आप हमारा संदेश दें कि हम उनकी कृपा चाहते हैं। किस किस तरह की वो भी आएगा। साथ साथ मात्र 3 मंत्रों में माँ से हमारा संवाद होगा, 2 और मंत्रों में उनके पुत्रों से संवाद होगा। शेष हम फिर वापस अग्नि के ही पास आ जाएंगे। जैसे आप प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाएं तो पहले आप पीएस से बात करेंगे, मिलवा दो भाई। जब आप वापस निकल के आएंगे फिर कहेंगे भाई ध्यान दिला देना। वही प्रेम हम अग्नि के प्रति समर्पित हैं, उसी प्रेम के साथ कि हम शुरुआत भी यहीं से करेंगे। अच्छा, शुरुआत भी अग्नि से करेंगे और समापन भी अग्नि की प्रार्थना के साथ करेंगे। इसमें कुछ होगा कि माँ की कृपा हमें आप दिलवा दें। माँ कमल पर विराजमान है तो हम कमल के बीज प्रयोग करेंगे।
इतने कमल की व्यवस्था संभव आपके कहाँ है? ये शुरुआत करते हैं। ओम हरि ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरश्मिजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवाह स्वाहा। हे सर्वज्ञ अग्निदेव, देखिए यहीं से पॉलिसी शुरू हो गई, अखंड पॉलिसी शुरू हो गई। हे सर्वज्ञ अग्निदेव, आप स्वर्ण के समान रंग वाली हल्की सी हरित वर्ण विशिष्टा सोने और चांदी के हार पहनने वाली चंद्रवत्त प्रसन्न कांति स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का हमारे लिए आवाहन करें। ओम तामा वह जात वेदो लक्ष्मीमन पगामनि यच्चाम हिरण्यम इंद्रियम कामश्चम पुरुषानहम स्वाहा। हे अग्नि, उन लक्ष्मी देवी का जिनका कभी विनाश नहीं होता। तो हम कहते हैं लक्ष्मी चंचला है, आज यहाँ है कल वहाँ है, परसों फिर हमारे पास है। हे अग्नि, उन लक्ष्मी देवी का जिनका कभी विनाश नहीं होता तथा जिनके आगमन से हम सोना गो घोड़े तथा पुत्र आदि को प्राप्त करेंगे, हमारे लिए आवाहन करें। ओम अष्टपूर्वामृत मध्याम अस्तिनात्मोदि श्रियम देवी मुप्रिय श्रीमा देवी जुस्ताम स्वाहा। कौन है माँ लक्ष्मी? जिन देवी के आगे घोड़े तथा उनके पीछे रथ रहते हैं, जो हस्तीनाद को सुनकर प्रसन्न होती हैं, उन्हीं श्री देवी का हम आवाहन कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त हो। ओम कामसोस्मितां हिरण्य प्रकार मातरां ज्वलंतीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पदम वर्णां तामिहो प्रीष्यं स्वाहा। आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं। जो साक्षात ब्रह्म रूपा हैं, मंद मंद मुस्कुराने वाली हैं, सोने के आवरण से आवृत अर्थात ढकी हुई हैं, दयार्द हैं, तेजोमयी हैं, पूर्ण कामा हैं, भक्तों पर अनुग्रह करने वाली हैं, कमल के आसन पर विराजमान तथा पदम वर्णा हैं, उन लक्ष्मी देवी का हम आवाहन कर रहे हैं। ओम चंद्राम प्रभा श्याम जंतीम श्रियम लोके देवी तामराम ताम पद्मी शरणम प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे निष्ठताम त्वाम विणे स्वाहा। हम चंद्रमा के समान शुभ्र कांति वाली सुंदर द्युतिशालिनी यश से दीप्तिमती, उनका यश इतना है कि उससे ही वो दीप्त हो रही है। स्वर्ग लोक में देवगण भी जिनकी पूजा करते हैं, उदारशीला हैं, पदमस्ता हैं, उन लक्ष्मी देवी की शरण ग्रहण कर रहे हैं। हमारे दारिद्र्य दूर हो जाएं, हम आपको शरण्य के रूप में वर्ण करते हैं। दारिद्र्य दूर हो जाए, नहीं तो हम कहते हैं दरिद्रता है जी बहुत। यहाँ है शब्द आ रहा है, दारिद्र्य दूर हो जाए, वही सब दारिद्र्य है। ऐसा है सुख नहीं, खाने की वजह से क्या स्वस्थ हैं, स्वस्थ भी हैं, पैसा भी है, घर में कलेश है, सब गड़बड़। पैसा भी है, घर में शांति भी है, स्वस्थ भी हैं, समाज में अपमान है, तब सब गड़बड़। तो ये सभी जो हैं, ये सारी की सारी जो हैं दरिद्रता हैं। तो हमारे दारिद्र्य दूर हो जाए, दरिद्रता नहीं, दारिद्र्य दूर हो जाए। हम आपको शरण्य के रूप में वर्ण करते हैं, और यही पेच है बस। अच्छा है या बुरा है मेरे राम जानते हैं। हमने तो सरेंडर कर दिया आपके चरणों में, जो मर्जी करो। तो देवता तो देने वाला है साहब, सरेंडर में कहीं कमी ना हो। वो फिल्मों की तरह ना हो कि वो खलनायक लेट गया, पैर पकड़ ली हीरो की, और फिर धीरे से पिस्टल उठाया, फिर कोशिश कर रहा, फिर सन उठा लिया जाएगा। उन्हें सब पता है ना। ओम आदित्यवर्णे तपोस्वी जातो वनस्पति वृक्षतो बिल्वः उल्टा करके रखिएगा, इसके ऊपर ही रखिए। जनाब ओम आदित्यवर्णे तपस्वी जातो वनस्पति वृक्षतो बिल्वः तस्य फलानि तपसानि वदन्तु या अंतरा यास्य भाई अलक्ष्मी स्वाहा। माँ को हमने माना कि माँ उपस्थित हैं आशीर्वाद के लिए। हे सूर्य के समान प्रकाश स्वरूपे, आपके ही तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ है। उसके फल आपके अनुग्रह से हमारे बाहरी और भीतरी दारिद्र्य को दूर करें। तो इसके लिए हमें वनस्पति शास्त्र में जाना पड़ेगा कि बेल, ये पूरा बिल्व पर्वत है, और यहाँ ऋषियों ने हजारों हजारों साल तपस्या की है, केवल बेल पर आश्रित रहे। उसके औषधीय गुण हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि बेल के जो फल हैं ये हमारी उसी तरह रक्षा करें और हमारे दरिद्र को भी दूर करें।
ओम उपेतु माम देशक कीर्तिश्च मणिनाथ प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं रद्धिं ददातु मे स्वाहा। हल्का सा तंज कस रहे हैं जो मुझे लगता है, पता नहीं। हे देवी, देवसका कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति हमें प्राप्त हो, अर्थात हमें धन्य और यश की प्राप्ति हो। हम इस राष्ट्र, इस देश में उत्पन्न हुए हैं, अपने मर्जी से तो हुए नहीं, तो हमें कीर्ति और रिद्धि प्रदान करें। अब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम टोटल सरेंडर हो गए पहले मतलब। ओम च्युति विवाद अमलाम ज्येष्ठाम लक्ष्मीनाचामहम अभूतिम समृद्धिम च सर्वानिर्णुद्मे गृहा स्वाहा। लक्ष्मी की बड़ी बहन कौन है? अलक्ष्मी, जो सदैव क्षुधा और पिपासा से मलिन और क्षीण काय रहती हैं, हम उनका नाश चाहते हैं। हे देवी, हमारे घरों से सभी प्रकार के दारिद्र्य और अमंगलों को दूर करें। ओम गंधद्वाराम दुराधर्चाम नित्य पुष्टाम कृष्णीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम कामिहो प्रियेश्यम स्वाहा। जिनका प्रवेश द्वार सुगंधित है, जो दुराधर्षा तथा नित्य पुष्टा हैं, जो गोमय के बीच निवास करती हैं, सब भूतों की स्वामिनी हैं, और लक्ष्मी देवी का हम अपने घरों में आवाहन करते हैं। लक्ष्मी से संवाद हुआ पूर्ण। अब बात आई कि माँ निवास गोमय में भी करते हैं। तो पहले बच्चों को जब संस्कार होता था शुरू का, जैसे उठन या क्या नामकरण संस्कार, उसमें पंचगव्य दिया जाता था। गाय का गोबर, गाय का मूत्र, दूध, दही। अभी क्या हुआ कि पता नहीं, अब तो डॉक्टर बता रहे हैं कि पानी के लिए मना कर रहे बच्चों को 6 महीने तक, साल भर तक। कौन सा नया जमाना आया। पूरे घर में गोबरी लेपी जाती थी, एंटी बैक्टीरियल था साफ सारा सामान। तो रोग नहीं होगा तो आदमी स्वस्थ रहेगा, धन का भी सदुपयोग होगा, घर में मलिनता भी नहीं होगी। लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं, और लक्ष्मी जी गोमय के बीच में निवास करती हैं। आज के ये जो बच्चा है विज्ञान, इसके हिसाब से भी निवास करती है, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल तो है। तो वो लक्ष्मी जो गोमय के बीच निवास करती हैं, वो हमें प्राप्त हो, हम उनका आह्वान करते हैं। क्या हो? सब कुछ हो गया तो क्या हो? मनस काम कुतिम वाचो सत्यम शिवई पशुनाम रूप मनुष्य मई श्री चिताम स्वाहा। बस जरा सा काम हो जाए भगवती, कि मन की कामना और संकल्प की सिद्धि और वाणी की सत्यता हमें प्राप्त हो जाए। कुछ नहीं मांग रहे, अपने पोते को चांदी की चम्मच से और चांदी के पालने में बैठकर खीर खाता देखो, और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए। मन की कामनाएं पूर्ण हो जाएं, धन से होंगी कैसे हो आप जानो। संकल्प की सिद्धि, जो संकल्प क्या माँ वो पूर्ण करो। वाणी की सत्यता, बोले भाई धनीराम जी ने कह दिया बात खत्म। ऐसे कुछ वकील भी हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जज कहते हैं कि पिटीशन अच्छा उन्होंने लिखी, पर ठीक भी हो गया, जो कह दिया वो हो गया। ऐसा कुछ भगवती कृपा हो जाए। मन की कामनाओं, संकल्प की सिद्धियां, वाणी की सत्यता हमें प्राप्त हो। जरा सा और काम है, गो आदि पशुओं एवं विभिन्न अन्नों भोग्य पदार्थों के रूप में तथा यश के रूप में श्री देवी हमारे यहाँ आगमन करें। पहले बच्चे को जाती थी ना गाय, जब तो कहते धन जा रहा, धन बोलते थे, धन बोलते। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं हमारी, ये माफ कृपा कर दे हमारे ऊपर। ओम कर्दमीन प्रजा भूता मई संभव कर्दम स्वयं वासे में कुले मातरम पद्मालिम स्वाहा। हम सबके गोत्र हैं, हम गोत्र धारण करने वाले लोग हैं, और गोत्र ऋषि परंपरा का द्योतक हैं, क्योंकि ऋषियों के नाम पर ही तो गोत्र हैं। तो ऋषि भाई भाई, तो हम कर्दम ऋषि के संतान हैं। तो कर्दम ऋषि हमारे यहाँ उत्पन्न हो, हम कर्दम ऋषि के संतान हैं, कर्दम ऋषि हमारे यहाँ उत्पन्न हो। क्योंकि आज जो बाबा है कल वो पोता था, जो आज पोता है कल कहीं बाबा पड़ बाबा होगा। तो हम कर्दम ऋषि के संतान हैं, कर्दम ऋषि हमारे यहाँ उत्पन्न हो। यही बड़ी भारी डिटेल है, पहली है, जो सनातन के लिए पहली है। अब कर्दम ऋषि तो माँ लक्ष्मी के पुत्र हैं, और लक्ष्मी के पुत्र कर्दम की हम संतान हैं। हे कर्दम ऋषि, आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो तथा पद्मों की माला धारण करने वाली माँ लक्ष्मी को हमारे कुल में स्थापित करें। फलाने के यहाँ तो भाई लक्ष्मी जी बस घुटने तोड़ के बैठ गई, घुटने तोड़ के बैठ गई, और जब बहू घर में आती है
अब तो सीरियलों ने कर दिया बड़ा बढ़िया, परमाणु विस्फोट हो रहे हैं घर में। लक्ष्मी आई, बेटी आई है तो लक्ष्मी आई। अब वो बेटी जैसी बुआ बनी वो कल नहीं का। लक्ष्मी आई है तो जो संतान होगी, बोले तो भगवान का रूप है बच्चा, तो भगवान का रूप है। गिलास मारा ये जो क्या क्रिस्टल का हो, बोले कोई नहीं बच्चा है, तो भगवान का रूप है। ऐसे ऋषि परंपरा के हम मानने वाले लोग हैं। तो करदम ऋषि हमारे यहाँ उत्पन्न हो और माँ लक्ष्मी को हमारे कुलों में स्थापित कर दें। ओम। अब क्या होगा? आप तो स्निग्धानि चिक्लिस्वस्मेघ्रे नीच देवी मातरम श्रियम वाशे में कुले स्वाहा। हमारे लिए जल भी घी का काम करने लगे। आप सृजंतु स्निग्धानि, सृजन तो माने सृजन होने लगे स्निग्ध वस्तुओं का, दूध का, घी का, दही का, शहद का। कुछ है नहीं सारे। आप बच्चों को देख लो, जो नाले के किनारे कई बार लोग रहते हैं, आप उनके बच्चों को देखो, उन्हें कुछ नहीं मिलता साहब। न्यूट्रिशन वैल्यू का चार्ट जो है उसमें वो 0 से भी नीचे है। कई बार तो जब कूड़ा डलने जाता है उसको ट्रैक्टरों में लग जाते हैं और उसमें से छांटना शुरू कर देते हैं। ये हमारे लिए शर्म का और अपने ऊपर घृणा का विषय होना चाहिए। वो हमारे जैसे ही बच्चे हैं, पर चलिए वो सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक विषय है। उनके लिए पानी घी का काम करता है। लक्ष्मी की ऐसी कृपा उन पे है। कोरोना में एक नहीं मरा, पूरी रोडी बेल वाला में। उनके लिए जल स्निग्ध पदार्थों की सृष्टि कर रहा है। वो सरेंडर है ईश्वर के आगे। जब पुल के नीचे सोता है ना आदमी गंगा जी के रात को नवंबर में, मैं घूमने जाता हूँ, बहुत लोग मिलते हैं, वो सरेंडर है। उसका कोई क्या बिगाड़े, उसका कोई बिगाड़े तो भगवान बिगाड़े। और भगवान कैसे बिगाड़े? जब लेट गया। देखिए अगर किसी के ऊपर वार करना है, चाकूबाज है कोई, पिस्टल वाले हैं, उससे थोड़ा दूर हटना पड़ेगा आपको। इतना हाथ का मूवमेंट चाहिए। आपने भगवान के पैर पकड़ लिए पूरी तरह से। अब वो भगवान है, देने वाला है, देवता है। हमें डराया जाता है उच्चारण गलत हो गया, ये हो गया, भगवती नाराज। भगवती कैसे? देवता है, देने वाली है वो तो हर समय, और शुभ देने वाली है। क्या ले लेगा? लेने पाए तो जीवन ले ले। इस तरह डराया जाता है ना। पूजा में आपसे कोई चूक हो गई होगी, जान के करे तो चूक है, फिर तो ठीक है, पर अनजाने में तो कोई बात ही नहीं है। क्या लेने पे आए तो साहब, अरे हर क्षण मृत्यु है, हर मिनट में कई बार मृत्यु है। सांस बाहर गई मृत्यु, वापस आ गई जीवन। उसके लिए कौन देर की बात है? अभी अभी का अभी कर देगा। तो डरे नहीं, जब भगवान की पूजा करें, और हमेशा पूजन जो है मित्र भाव से करें। मित्र भाव से करें। जिसने उसे यार बनाया उसने सब कुछ पा लिया। सुदामा से लेके रसखान तक, रहीम से लेके मीरा तक, और राधा तो अद्भुत है। नाम ही नहीं स्वीकार बिना राधा के तो भगवान को अपने। तो देवता तो देने वाला है साहब, देवता तो कुछ नहीं। तो जल स्निग्ध पदार्थों की सृष्टि करें, कोई कसर न रह जाए। तो हे लक्ष्मी पुत्र चिकलित, करदम ऋषि के छोटे भ्राता, बस हो गए। आप भी हमारे घर में वास करें और माँ लक्ष्मी को हमारे कुल में निवास करें। परिवार नहीं, कुल में निवास करें। कुल कौन है? तो पितृकुल है, मातृकुल है। एक वो कुल है जहाँ चोट आपको लगी और दर्द आपके मित्र को हुआ, वो भी तो कुल है। या गुरु का कुल होता था ना, उसके लिए कुछ भी न्यौछावर था। माँ लक्ष्मी को हमारे कुलों में निवास कराएं। हम जब अपनी प्रार्थना करेंगे एक विश्राम में, हम उसमें भी यही कहेंगे, हम सुखी हैं तो ठीक, हमारे साथ वाले जरूर सुखी हैं, रहने नहीं देंगे तो। ओम आद्रा पुष्करणी पुष्टि पिंगलाम पद्मालिनी चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जात वेदो माँ आवाहा स्वाहा। वापिस वहीं आगे जहाँ से चले थे। हे अग्नि, आर्थ स्वभावा कमलस्था पुष्टि रूपा पीतवर्णा पद्मों की माला धारण करने वाली
चंद्रमा के समान शुभ्र कांति से युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का हमारे यहाँ आह्वान करें। देख लिया क्या है? मिल तो लिया, बोले मिल तो लिया, देख लिया। ओम आद्राय कर्णिम वृष्टि स्वर्ण है ममालिम सूर्याम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जाते तो मावा स्वाहा। हे अग्नि, तो दुष्टों का निग्रह करने वाली होने पर भी कोमल स्वभाव की हैं, जो मंगलदायिनी सहारा प्रदान करने वाली, अवलंबन प्रदान करने वाली हैं, यष्टि रूपा हैं, सुंदर वर्ण वाली हैं, स्वर्णमाला धारिणी हैं, सूर्य स्वरूपा तथा हिरण्यमयी हैं, और लक्ष्मी देवी का हमारे लिए आवाहन करें। ओम तामावह जातवेदो लक्ष्मीमन पगामि यस्ताम हिरण्यम प्रभुतम गावो दाश्वसान विंध्यम पुरचानहम स्वाहा। दूसरा मंत्र रिपीट हो रहा है। हे अग्नि, कभी नष्ट न होने वाली उन लक्ष्मी देवी का हमारे लिए आह्वान करें, जिनके आगमन से बहुत सा धन, गोएं, दासियां, अश्व और पुत्र आदि हमें प्राप्त होंगे। जहाँ जहाँ वेद में पुत्र शब्द आया है, वहाँ पुत्री भी उसी में समाहित है। संतान से, संतति से मतलब। ओम यह शुचि प्रेतो भूत्वा जुयाराजमनवम सुक्तम पंचदश श्रीकाम सत्यम जपेत स्वाहा। ऋग्वेद में ऋषि आज्ञा देते हैं, जिन्हें लक्ष्मी की कामना हो वह पवित्र होकर, प्रतिदिन पवित्र होकर, तो जब दूध लेने जाते हैं ना साहब, बर्तन को अंदर समाने हैं। दूसरा संयमशील होकर, इसके चर के जूते लाए 9,000 के बाहर पड़े, हम भगवान के सामने खड़े, चले हम जूतों में ही पड़े। सच्चाई संयमशील हो जाएं, तब ना हो तो तब कहें साहब, और कहेंगे तब झगड़ा करें। पहले शर्त पवित्रता, दूसरी शर्त संयमशील होना। आगे एक और शब्द आएगा, उसको भी ऐसे करेंगे। तो संयमशील हो जाए, पवित्र हो जाए अंदर से, अघोरी नाता नहीं। हाँ, आसन के नीचे जल डाल के माथे पे नहीं, ये वाला हो गया कंप्लीट, बस हो गया। जिन्हें लक्ष्मी की कामना हो वह प्रतिदिन पवित्र और संयमशील होकर अग्नि में की घी की आहुतियां दें तथा इन 15 ऋचाओं वाले श्री सूक्त का निरंतर पाठ करें। ओम महालक्ष्मी देव्ये नमः स्वाहा। ओम महादेव्ये च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महादेव्ये च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महादेव्ये च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। आप आसन के नीचे जल डाल के माथे पे लगा। अगर ये एक बार चलेगा तो फिर आ जाओ दोबारा, आपकी मर्जी, आपका है ना। नहीं, अगर ये ना, अगर जाएंगे अभी लाइव है, आपको है लाइव है, माथे पे लगा। तो इस ढंग से जब हम इतने प्रेम से बात करेंगे तो साहब भगवान वो तो देने को घूम रहा, सुपात्र ढूंढ रहा है। हाँ, सुपात्र का बड़ा महत्व है हमारी संस्कृति में ना, बार बार आता है कि दान भी सुपात्र को देना है, सुपात्र को नहीं देना। तो हम सुपात्र बन जाएं। सुपात्र माने बर्तन, पात्र तो सब है, सुपात्र माने अंदर से साफ हो, जो उसे ग्रहण करने को स्वीकारो, उस कृपा को, उसे सुपात्र। अगर जरा सी भी दही पड़ी है, कितना सुंदर दूध हो साहब, फट जाएगा। तो दूध तो निरंतर बरस रहा है, हमारे अंदर कटुता ना हो, क्योंकि वो तो सब जानता है। हम 1200 रुपये की इससे डरते हैं, सीसीटीवी कैमरे से, और वो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, उससे डरे को कि एक तरफ का जा मेरा बात करने। अरे वो वहाँ भी है भाई, मंगलवार को शराब नहीं पीने की, बुधवार में हनुमान जी कहाँ गए है, तो हर समय तो पीनी है तो साहब मंगलवार भी पी, या तो पीने से मस्जिद में बैठकर शेख, या शेख या तो पीने से मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहाँ खुदा ना हो। ये धंधे हैं। मंगलवार को नहीं करना, बुधवार को नहीं करना, क्यों नहीं करना? हरि व्यापक सर्वत्र समान। एक और बड़ा मंत्र, बहुत इसके ऊपर प्रयोग हो चुके, साइंटिफिकली प्रूवन है, बड़े अच्छी तरह से प्रूवन है। जिनकी याददाश्त कम होती है, जिन्हें नींद कम आती है विभिन्न कारणों से, उन पर प्रयोग किया गया। जो मंदबुद्धि बच्चे हैं उन पर प्रयोग किया गया और हमेशा कामयाबी मिली है। गूगल पर बहुत सर्च पेपर पड़े हैं। गायत्री मंत्र, हमें बुद्धि दो पहली शर्त, और बुद्धि में प्रकाश दो दूसरी शर्त। भर्गो देवस्य धीमहि, धी माने बुद्धि,
किसी की बच्ची होती है जो घर में या वो बड़ी होकर खेलने लगती है, तो वह किसकी दी है भैया? इस घर में बेटी होती है ना, उससे बुद्धि आ जाती है। आप नहीं उठेंगे श्वेता, उसे बुद्धि आ जाती है कि उसे पता है उसके घर से एक परंपरा चलेगी जो दूसरे घरों को, तीसरे घरों को, चौथे घरों को प्रभावित करेगी। वो बुद्धिमान हो जाता है। शुरू करें। पीला वस्त्र ले लीजिए। है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदम अग्ने प्राणाय इदम नमः। ओम भूर्वायवे आपानाय स्वाहा। इदम वायवे आपानाय इदम नमः। ओम सुरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदम आदित्याय व्यानाय इदम नमः। ओम भूर्भुवः सर्वगुणाय ओम भूर्भुवः सर्वगुणादिभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा। इदम अग्निवायुवादिभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदम नमः। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योति सूर्यो सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सूर्यदेवेन सविता सुष्टेन्द्रवत्या दुषाणः सूर्यवेतुः स्वाहा। भविष्य पुराण है हमारे यहाँ, जिसमें सब कुछ जिक्र है। तो हम ये कई बार लोग कहते हैं कि मुसलमान कहाँ से आ गए, उसमें जिक्र है मुसलमान होंगे। सब कुछ है जो आज हो रहा है, सब कुछ है। अभी बिना मिट्टी के खेती शुरू हो गई और वो नेट के ऊपर चढ़ा रहे हैं बिल्लों को बिना मिट्टी के। ये कहा था ना कि सरसों का पेड़ भी इतना ऊंचा होगा, भविष्य पुराण में है। सब हो रहा है विज्ञान के नाम पे। पर हमारे यहाँ पता था ये होगा। हमारे यहाँ ये भी पता था कि घरों में आने वाले समय में रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं होगा, ये भी पता था। तो शिव पार्वती संवाद जहाँ जहाँ है लोक हितकारी है। भगवती से भगवान ने पूछा कि ऐसी कोई व्यवस्था। माँ ने कहा कि सप्तशती के 7 श्लोक से भी जो पूजा कर ले, बस 7 श्लोक से, उसे वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो पूरी दुर्गा सप्तशती के करने से होता है। ऐसे 7 श्लोक, सप्त श्लोक की दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है। काम करता है, बिल्कुल काम करता है। बस 2 ही शर्त हैं, संयमशील और पवित्र। नहाए के नहीं नहाए। लोग कई बार पूछते हैं चल कुछ सूरज को जल देना, नहाए नहीं, कोई बात नहीं है, जल दे देगी। तुम चूक रहे हो, सूरज तो नहीं चूक रहा। सूरज चूक गया तो सब गड़बड़ हो जाए। भगवान को बहुत याद करे, भगवान जिस दिन याद किया सब गड़बड़ हो जाए। हाथ में जल ने विनियोग कर दिया। जो भी कामना हो उसका ध्यान करते हुए विनियोग। ओम अस्य
श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे हवने विनियोग। ग्रह बाधा हटाने का बहुत बढ़िया मंत्र दुर्गा उसमें आता है भगवती। और हम बड़े दुर्भाग्यशाली हैं कि इस देश में खास तौर से पिक्चरों में उस मंत्र से हमारा लगभग मजाक उड़ाया जाता है। तो तांत्रिक को पूजा करके दिखाएंगे शमशान में या कहीं किसी फिल्म में, तो वो ऐसे करके ऐसे सीधी खड़ी आहुति मारता है और मंत्र बोलता है ओम मैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय। अद्भुत मंत्र है साहब, जो इसे करे उसे ग्रह बाधा नहीं होती। बस साथ में शर्त वही है, बस हर चीज में शर्त वही है, पवित्र और संयमशील। ऐसे महामंत्र से माँ का स्तवन करें, पूजन करें और निश्चित रूप से परिणाम आते हैं। तभी आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। 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 कई बार कुछ विचित्र होता है, हमारे साथ में रहने वाला कोई व्यक्ति या जिससे हम कभी मिले या जिसका समाज में बड़ा सम्मान है, मतलब हम किसी की उसकी शिकायत भी किसी से करें तो कोई विश्वास नहीं करेगा। यार वो तो ऐसा हो नहीं सकता, शायद हमारी चर्चा उस दिन नहीं हुई थी, करेगा ही नहीं विश्वास। क्यों होगा ऐसा? पहला मंत्र इसका समाधान देता है। राम कथा में भी तो है ना जी, राम कथा सुंदर करतारी संशय विह गुणावनारी। जो भी संशय हो राम कथा पढ़ें, गीता पढ़ें, हमारे जितने भी हैं सारे संशय खत्म हो जाते हैं। पहला मंत्र समाधान देता है। ओम ज्ञानिनोऽपि चेतांसि देवी भगवती ही सा लदा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ही स्वाहा। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर माया में डाल देती हैं, मोह में डाल देती हैं। अर्जुन नहीं चाह रहा था महाभारत, कहाँ चाह रहा था? 15वें 16वें कांडी रख दिया, पैर पकड़ के बैठ गया, कृपा कर दो, नहीं कर दो, बलपूर्वक खींचा गया। अर्जुन तरह तरह की तर्क देती। तो जब कोई ऐसा करे व्यक्ति, हम उसके विश्वास पात्र, वो हमारा विश्वास पात्र। सबसे बड़ा उदाहरण पति पत्नी कोर्ट में खड़े हैं, कुछ तो हुआ जो उसे मंजूर है, हमें तो मंजूर था ही नहीं, और वही होगा जो वो चाहे। तो वो देवी महामाया भगवती ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींच लेती हैं कि आप किसने शिकायत करो, यार वो हरिद्वार रहता है, उसने ऐसा कर दिया, वो यार वो तो कर नहीं सकता ऐसा, और मैं सच में ऐसा नहीं कर सकता, पर नहीं होना है। तो कई बार साझे वाले बिजनेस वाले कोई पूछते हैं, मैंने कहा भैया मत करिए, वो बेईमान हो जाएगा, तुम्हारी वजह से। ग्रह बता रहे हैं, ग्रह कहाँ निर्धारित हुए वहाँ। दूसरा मंत्र ओम दुर्गे स्मृतार्चि विचिमसे जंतो स्वस्थे स्मृता मतिमति शुभाम ददासी दारिद्र दुख हारिणी का तो धन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चिता स्वाहा। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं, सब प्राणियों का, जिनमें भी जीव है। चाहे मगरमच्छ की गजग्राह की कथा है, चाहे ये पौधे हैं, बढ़ रहे हैं, पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं, पूरा जीवन है। केवल चिंतन करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं। अब हम जीव क्रम में सबसे ऊपरी पायदान पर हैं, मनुष्य हैं। मनुष्य के लिए कुछ और है व्यवस्था, चींटी के लिए और व्यवस्था है, मनुष्य के लिए और व्यवस्था है। हे माँ दुर्गा, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं
और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती है। चिड़िया नहीं गिरती डाल पे बैठी हुई रात को सोती हुई, तो उसका नाम लिया हरि बोल और सो गई, नहीं गिरेगी। आज में नहीं टिक सकता, गिर जाएगा, क्योंकि एक तो सरेंडर नहीं है, दूसरा स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ कैसे नहीं है? हम खुद यहाँ हैं, मन हमारा कहीं और है, और एक मन नहीं, पता नहीं कितने मन है, मन के बहुत सारे स्तर हैं। तो यहाँ शर्त लगाई है स्वस्थ पुरुषों द्वारा, जो स्व में अवस्थित हैं, अपने अंदर बैठे हैं। जब आप यहाँ हैं तो आप ही के अंदर हो, इस पैकिंग के अंदर पूरी तरह से पैक्ड हो, वैक्यूम पैक्ड। तब चिंतन करें तो क्या होगा? कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करेगी। वहां तो प्राण की रक्षा भी वही कर रही है। बड़े भारी तूफान आते हैं, पेड़ पूरा झुकता है, फिर खड़ा हो जाता है। यहाँ युक्तिपूर्ण बुद्धि प्रदान करेगी। यार वो बहुत होशियार है भाई, मुझसे लोग ऐसे होते हैं, माँ की कृपा है। आदमी अपनी संतान को होशियार नहीं मानता, बेटा अपने बाप को होशियार नहीं मानता, बोले हमारे तो बाप ने नाश कर रखा हमारा। हम भी कह देते हैं, बोले भाई फलाने व्यक्ति ने बहुत कमाया और इसकी तो औलाद नाश कर। परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान, स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने, दुख दरिद्रता और भय को हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द रहता है, हर समय तैयार है। बस शर्त हुई है टोटल सरेंडर, स्वस्थ और संयमशील। अगला ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली। पुरुषार्थ क्या है साहब? धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों को सिद्ध करने की शक्ति केवल भगवती में है। नहीं तो लगे रहो, चक्कर काटते रहो, बार बार जन्म लेते रहो। जन्म लेना कब बंद होगा? जब पिछला निपटारा हो जाए, सारी एफडी मैच्योर हो गई और सब पैसा हम खा गए, तब होगा मोक्ष। तब तक एफडी बची हैं, लेनदारी है, लेनदारी आना जाना पड़ेगा। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। चौथा, शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली, कंडीशनल हो गया मामला, शरण में आए हुए। नरेंद्र चंचल का बताते हैं कि उनकी कभी वाणी चली गई थी, नरेंद्र चंचल की वाणी चली गई थी, शरण में गए माँ वैष्णो के, वाणी वापस आ गई। और ऐसी वापस आई तो दुनिया में अगर कोई हिंदी भाषी है और वो नरेंद्र चंचल को नहीं जानता तो कुछ नहीं जानता। शर्त क्या आई? शरण में आए हुए। कौन? दीन, दीन बन के जाएं। पापा को जो बता रहे, बोल रहे हमें पता है, 2-3 बार कहेंगे पिताजी भाई मेरी सुन ले, फिर कहेंगे भाई कर ले। शरण में जब गए हैं तो अनकंडीशनल, सफेद झंडा लेके चलो साहब, दुश्मन भी गोली नहीं मारता, और मारेगा तो जग में निंदा का पात्र होगा। रेड क्रॉस के झंडे के ऊपर युद्ध क्षेत्रों में बम नहीं बरसाए जाते, सेवा होगी, अनकंडीशनल सेवा होगी। तो शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सभी की पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। ठीक, मैंने आपको उस दिन बताया कि बड़ा प्यारा दृष्टांत है वो भगवान कृष्ण बैठे हैं माँ के साथ यमुना जी के किनारे, सुनाया था मैंने आपको। तो दीप प्रज्वलित करके यमुना जी में बहाए जा रहे हैं। बहुत सारे अवसर हो सकते हैं, दीपावली का हो सकता है, पितृ विसर्जन अमावस्या का हो सकता है। तो भगवान ने एक छोटी सी छड़ी ली हुई है, डंडी, और कुछ दीपक को खींचकर
किनारे रख रहे हैं, किनारे रख रहे हैं। माँ कहती है कि मतलब क्या करूँ, बोले आपको बचा रहा हूँ, सबको क्यों ना बचा रहा। बड़ा प्यारा जवाब है, सारी चीजें आ गई उसमें, जो मेरी तरफ आ रहे हैं उन्हें बचा रहा हूँ। डंडी तो लिया हूं, वो दंड भी है और मदद भी है, पर उनके लिए जो मेरी तरफ आ गए, जा रहे हैं, जाएं। जो मुझे भूल गए वो जाएं। बाप निकलवाता है अखबार में, मेरा पुत्र मेरे कहे में नहीं है, आज से उसके किसी कर्म का मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं, उसे बेदखल करता हूं। हम डरे कि हम बेदखल ना हो, तो जो मेरी तरफ आ रहे हैं शरण में आए, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते स्वाहा। राम भी हुई, रावण भी हुई, कृष्ण भी हुई, कंस भी हुई, सर्वस्वरूपे हमारा दुश्मन भी हुई, हमारा मित्र भी हुई। तो शत्रु से तो कभी शिकायत ही ना करें। जो मुझे गाली दे रहा है उस पर मुझे गाली देने के 500 कारण हैं। दुनिया के लिए होता रहूं, आप लोगों के लिए अच्छा होता। तो मुझे गाली दे रहा है उससे तो पूछो, वो 700 पेज लिख देगा और कहेगा एक पेज और खाली दियो तो लिया और बताऊंगी, तुम क्या जानो उसके बारे में। उसके पास भी तर्क है। तर्क कौन देता है? ईश्वर देता है, नहीं तो आदमी पागल हो। पागल को ईंट मार दे सिर में तो सब क्या मारेगा, समझदार मारेगा तो छांट छांट के मारेगा। तो समझ किसने दी कि इनको चुन। सर्व स्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समझ, भली शक्ति भी बुरी शक्ति भी, क्योंकि जो हमारे लिए बुरी है वो कुछ के लिए तो भली है। ऐसे ऐसे डकैत भी तो हुए हैं जो लोगों को लूटते रहे और बांटते रहे। कैसे कह दें, पर जो लूटा वो कैसे कह दे सही है, इसका गाज भी टूटा और माल भी गया, वो कैसे कह दे, ऐसे कह दे। जो शिकायत करनी है, मतलब कोई बाहर पीट भी दे, पिट लो साहब, घर आके इससे शिकायत करो। और सबसे बढ़िया बात क्या है, जब कहीं जाओ तो घर में जो मंदिर है वहाँ कह के जाओ कि माँ मैं जा रहा, गणेश जी में जा रहा, माँ वैष्णो में जा रहा। और जब आओ तो पहले आके इन्हें भी बता दो कि मैं आ गया, क्योंकि हम इन्हें ये हैं ये मान कर ही तो सुबह शाम पूजा करते हैं। घर में जो भी बने तो इन्हें भोग लगाओ, बहुत सारी खराब चीजें खाने छूट जाएंगी। वही खाएं जो देवता खाते हैं। हम आत्मा वो परमात्मा, अगले प्रमोशन में हम माँ वो कहाँ जाएगा। अभी एक प्रचलन चल गया, एक तो ब्राह्मण होना जन्म से नहीं है, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। या तो जन्मपत्री तय करती है, उसमें वर्ण व्यवस्था है, या आदमी के कर्म तय करते हैं। पर हम मान लें कि जो चल रहा है वही चल रहा है। ऐसा कहा गया है, क्योंकि ये तो पता नहीं था ना बड़ों को कि ये ब्राह्मण जाके ऐसे पदभ्रष्ट हो जाएंगे। आज आप देखो जो ब्राह्मण मांसाहार कर रहा है उस पर भी तर्क हैं, जबकि वो ब्रह्म राक्षस है, उसे तो अधिकार ही नहीं, क्योंकि वो कर्म करके नहीं खा रहा था, वो समाज का दिया हुआ खा रहा था, समाज को रास्ता दिखा रहा था, समाज उसकी जिम्मेदारी था और वो सारे समाज की जिम्मेदारी था। तो बहुत सारे जो राजनीतिक लोग हैं, बहुत सारे सुखों को इसलिए नहीं लुत्फ उठा पाते उनका कि लोग क्या कहेंगे, और उनके लिए फिर कहा जाता है जिसने तार दी हुई उसका क्या करेगा, जो नहीं मानते। तो ब्राह्मणों की स्थिति अभी तो बहुत खराब हो गई, बहुत होगी, सबकी तो नहीं। ब्रह्म राक्षस हो गए। कथा आती है जब ब्राह्मण के अगर बच्चा जन्म लेता है तो इंद्र भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि इंद्र पद है, इंद्र पद है, देवताओं के राजा का पद इंद्र है। जैसे हमारे यहाँ हमारे प्रथम नागरिक का पद राष्ट्रपति। जैसे ब्राह्मण का बच्चा श्वान को स्पर्श करता है इंद्र भय मुक्त हो जाता है, कुत्ते को छूता है, कुत्ता चांडाल का साथी है।
आपको ब्राह्मणों के बेडरूम में कुत्ते तो ऊपर सोते मिलेंगे, बाप की खाट पर पड़ा मिलेगा। पिताजी तो घेर में, हमें तो वहीं रहे, या मसूरी कमरा फ्लैट दे रखे वो पिताजी ने। कुत्ता बेड पे है। एक तो यहाँ कर्म करा के तो अपने कुत्ते घर की पैड़ी हुई, फिर बहुत झगड़े हुए थे, 3 साल हुए। और फोटो लाए कि जी हमारा बेटा गुजर गया, और उसे कपड़ा उड़ा रखा। फोटो पे खबरों में भी आई थी वो, तो बहुत उड़ गया कपड़ा, कपड़ा उड़ गया था कुत्ते की फोटो पे। प्राणी मात्र है, दया करो, पर पात्र कुपात्र तो है। उसे ईश्वर ने श्वान बनाया तो उसके कर्मों का फल दिया हुआ। नेत्रदान करना अच्छी बात है, अगली बार नेत्रहीन पैदा हुए तो जैसा ईश्वर ने दिया। अमानत शब्द क्या है साहब? ये अमानत है ईश्वर की, जैसी मिली है ऐसी वापस सौंपनी है। ये अमानत में खयानत है। ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, या तो फिर सर्वस्व दे दो आगे को। मेडिकल स्टूडेंट्स को दो अपना शरीर, पूरा शरीर दो, दधीची परंपरा के भाग बने। नहीं तो हमें अधिकार सच में तो है नहीं, और हम तपस्वी भी नहीं है कि हम अपना शरीर दे दें और जाके उसे जवाब देने के ऊपर क्यों दे आए। चल रहा है जगह पे चल रहा है। तो सर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार। रोगान शेषान बंदी दुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान सोमाशितानां न विपन्नराणां सोमाशिता विया शांतां प्रयांति स्वाहा। देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती है। भाई कमाल ही हो गया भाई, पूरी ट्रेन ऊपर को गिर गई। मैं भी स्कूटी भगवानपुर जाना पड़ेगा, एक डॉक्टर हैं, प्रोफेसर भी हैं गुरुकुल महाविद्यालय, सॉरी गुरुकुल आयुर्वेद इसमें गवर्नमेंट का है, तो प्रोफेसर हैं, क्योंकि बहन का एक्सीडेंट हुआ, मैं उसमें गया देखने। स्कूटी ऐसी थी एक्टिवा के बचा ही नहीं होगा, ट्रक पे सामने लगी है स्कूटी, एक्टिवा सीधा सामने लगा है, बच्ची उछली और ट्रक ऊपर को निकल गया, बच्ची ट्रक के ठीक बीच में थी। देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर दो। कैंसर वाला तो बचता ही नहीं, ऐसे भी लोग हैं जिन्हें 20 साल 30 साल पहले कैंसर हुआ था, तो इनके नीचे बचते देखे लोग। और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर दो। सब ठीक हो गया, सब बढ़िया हो गया, कल डिस्चार्ज होना है। काहे के लिए एडमिट थे? पैर की हड्डी टूट गई, रात को हार्ट फेल हो गया, सोचा ही नहीं। मनोवांछित सब कामनाओं का नाश कर देती हो। अब वो कृष्ण भगवान वाली बात आ गई, जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उन पर तो विपत्ति आती नहीं, वो नहीं डूबेंगे जाकर। अपितु तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। यहाँ एक पेज है बड़ा बढ़िया, और वो बर्तन लायक है। ईश्वरी कृपा की क्या पहचान बताई इसमें कि तुम्हारी शरण में गए हुए लोग औरों को मदद करने वाले हो जाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, देना शुरू कर दो, तो लोगों को ताज्जुब कहाँ से दे रहा, हमें पता है हम कहाँ से दे रहे हैं, ये शर्म करे। हम इस स्थिति में भी कह रहे हैं कि हम शरण देंगे, हम मदद करेंगे। अब ये इसके और मेरे बीच का मामला है, इसने कुछ नहीं दिया, ये तय करे। मैं तो इसके नाम के प्रचार प्रसार में लगा हुआ हूँ। मैं मतलब हम सब बोने वाले बन जाओ। अब वो शर्म करे कि मैंने किसी दिया नहीं, कहाँ से कर रहा। चल ले यार, हमारा तो काम हो गया। 10 रुपए हैं पिताजी के पास, और बच्चे कई बार बाप का टाइम दूसरे ढंग का है, तो बच्चा कुर्ता पकड़ के लेकर जा रहा, चाहिए 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 चाहिए, और बाप पे 10 रुपए हैं, बच्चे को पता ही नहीं इसमें 10 ही हैं, और वो फिर रो रहा,
चाहिए चाहिए लेमर सावरे लेमर। इतनी जिद चाहिए, और ये जिद स्वच्छता के लिए हो, उस पैसे चिमटा खरीद के लाना है, लॉटरी नहीं खरीदनी उससे। अगली बार 100 मिलेंगे। लेट हो गया, दुकान छोड़ेगा, बिटिया की शादी है 14 तारीख को। तो सर्वेश्वरी तुम इसी प्रकार, हाँ, सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी हे मेत्याकार मस्कुंद्वैरी विनाशनम स्वाहा। हे सर्वेश्वरी तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। एक आहुति दीजिए देते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै नमः स्वाहा। माँ प्रत्यंगिरा का यज्ञ करेंगे। प्रत्यंगिरा सिंह पर सवार है माँ, और माँ का मुख भी सिंह पर है, रौद्रतम रूप। इस क्षेत्र में प्रचलन नहीं है माँ के स्वरूप का, तो विपरीत बगला कहा जाता है, विपरीत बगला कहा जाता है। ऐसा हमारा मित्र हो, ऐसा हमारा जैसा माँ का स्वरूप है, तो हमें कहें का, जब एक महिला बैठी थी, कोई उस तरह की महिला जिन्हें समाज में अच्छा नहीं समझा जाता, जबकि अच्छा तो समाज को नहीं समझा जाना चाहिए। हमारे यहाँ तो उलट बात है ना। कोई साधु जा रहा था युवा, वो अपनी आदत के अनुसार उसने उसको आवाज़ दी, उसने उसे अनदेखा किया और चल दिया। उसे अपमान महसूस हुआ कि नगर सेठ भी तो तुझसे मिलने के लिए याचना करता है, और ये भगवा पहना हुआ और जा रहा है, और इसने लगभग तिरस्कार ही कर दिया, लोगों के उपहास का पात्र बन गई। उसने अपने चेलों को इशारा करा, साधु पीट दिया। बेचारा लड़खड़ाता हुआ ऐसे ऐसे करता हुआ जा रहा। ये ऊपर चली अपने भवन की तरफ, गिरी, नीचे हड्डी टूट गई। बोले वो साधु श्राप दे गया, पकड़ो उसे, ढूंढो। भागे। वो बेचारा कहीं बैठा हुआ बीड़ी के मंडल का वो लगा रहा था अपने। ये भी नहीं आपको पता होगा, आपको तो पता होगा नहीं यार, जब चोट लग जाती है तो बीड़ी के मंडल का वो लगा लेते थे। तो आपको एंटीबैक्टीरिया लगाया कभी? हमने लगाया, वो लगा रहा था, वही बैठा भी। वो गए भागे हुए, कहने लगे तूने क्या कहा है भाई जी को? वो तो गिर गई, हड्डी टूट गई। क्या भाई, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने जो करा उसे बुरा लगा, उसके यारों ने मुझे पीट दिया। उनने जो करा मेरे यार को बुरा लगा। ऐसी माँ जिनके साथ हो, जिनका सिंह का ही मुख हो, सिंह पर ही सवार हो, उसे भय का है। पर विश्वास न डूबे, इस विश्वास के साथ कि रात है तो सुबह जरूर होगी, क्योंकि माँ ही तो सूर्य को घुमा रही। हाथ में जल लें, जो भी मन में कामना हो, हल्की हल्दी डाल लें। बहादुर भाई पीछे देखिए, पड़ी क्या संविधा, जैसे भी हो लिया हो बस, कभी तो उड़ा जाएंगे। श्वेता पैरा। ओम अस्य श्री दुर्गा पतंगिरा मंत्रस्य नारद ऋषि स्त्री स्तुप छंद प्रत्यंगिरा हृणिम बीजम हुम शक्ति हृणिम कीलकम हृणिम 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 प्रत्यंगिरा मम शत्रु विनाशे विनियोग। जो भी शत्रु भाव रखते हो उनका माँ शमन करे। क्या करें माँ? शमन करें। पीला वस्त्र है जी उधर के पास, आपके पास आ गए। ओम श्री माँ बगला पतंगिराय नमः, माँ बगला पतंगिराय नमः स्वाहा। ओम माँ बगला पतंगिराय नमः, श्री माँ बगला पतंगिराय नमः स्वाहा। ओम पीला पुष्प चढ़ाएंगे। ओम माँ बगला पतंगिराय नमः, श्री माँ बगला पतंगिराय नमः, माँ बगला पतंगिराय। गुलाब पर हल्दी लगा लीजिए। ओम श्री माँ बगला पतंगिराय नमः स्वाहा।
चढ़ा दीजिए। श्री माँ बगलापतिंद्राय नमः, माँ बगलापतिंद्राय नमः, माँ बगलापतिंद्राय नमः, ओम माँ बगलापतिंद्राय नमः, माँ बगलापतिंद्राय नमः, श्री माँ बगलापतिंद्राय नमः, ओम माँ बगलापतिंद्राय नमः, श्री माँ बगलापतिंद्राय नमः, ओम माँ बगलापतिंद्राय नमः, माँ बगलापतिंद्राय नमः, स्वाहा। ओम श्री माँ बगलापतिंद्राय नमः, माँ बगलापतिंद्राय नमः, स्वाहा। ओम श्री माँ बगलापतिंद्राय नमः, माँ बगलापतिंद्राय नमः, ओम श्री माँ बगलापतिंद्राय नमः, स्वाहा। ओम श्री माँ बगलापतिंद्राय नमः, स्वाहा। क्या हुआ? अब वो सामग्री आपकी इसमें तेल डाल तेल थोड़ा थोड़ी हल्दी डाल देना आप ना थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा तेल डाल दीजिए। इससे आप सामने वो हटा दो, पूजा वाला ये सामान है ये वाला पीछे रखो। मिर्ची उसमें डालना। एक बारी में एक मिर्ची या जितनी जो भी मुख में जाएगी मिर्च वो कोई दिक्कत नहीं करेगी, बाहर जाएगी तो दिक्कत है। डाल दीजिए, बड़ा सुंदर है। ओम प्रतिंगिराय नमः, प्रतिंगिरे सकल कामान साध्य मम रक्षाम कुरु कुरु सर्वान् शत्रून् खाद्य खाद्य मार्य मार्य घात्य घात्य। ओम ह्रीं पट स्वाहा। ओम राम स्तंभनी देवी क्षोभनी मोहिनी तथा संहारिणी द्रावणी च निरोध रूपिणी श्रेष्ठ शक्ति देवी शत्रुपक्ष नियोजिता धारयतु कंठ देशे च सर्व शत्रु विनाशिनी स्वाहा। ओम ह्रीं भ्राम्री सर्व शत्रून् भ्राम्य भ्राम्य। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं स्तंभनी मम शत्रून् स्तंभ्य स्तंभ्य। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं क्षोभिणी मम शत्रून् क्षोभ्य क्षोभ्य। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं मोहिनी मम शत्रून् मोह्य मोह्य। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं संहारिणी मम शत्रून् संहार्य संहार्य। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं द्राविणी मम शत्रून् द्राव्य द्राव्य। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं जिह्मणि मम शत्रून् जिह्म्य जिह्म्य। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं रौद्री मम शत्रून् संताप्य संताप्य। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम प्रतिंगिराय नमः, प्रतिंगिरे सकल कामान साध्य मम रक्षाम कुरु कुरु सर्वान् शत्रून् खाद्य खाद्य मार्य मार्य घात्य घात्य। ओम ह्रीं पट स्वाहा। ओम राम स्तंभनी देवी क्षोभनी मोहिनी तथा संहारिणी द्रावणी च निरोध रूपिणी इष्टेश्व शक्तियो देवी शत्रुपक्ष नियोजिता धारयतु कंठ देशे च सर्व शत्रु विनाशिनी स्वाहा। ओम ह्रीं भ्राम्री सर्व शत्रून् भ्राम्य भ्राम्य। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं स्तंभनी मम शत्रून् स्तंभ्य स्तंभ्य। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं क्षोभणी मम शत्रून् क्षोभ्य क्षोभ्य। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं मोहिनी मम शत्रून् मोह्य मोह्य। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं संहारिणी मम शत्रून् संहार्य संहार्य। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं द्राविणी मम शत्रून् द्राव्य द्राव्य। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं जिह्मणि मम शत्रून् जिह्म्य जिह्म्य। ओम ह्रीं स्वाहा।
ओम ह्रीं रौद्री मम शत्रुन संताप्य संताप्य ओम ह्रीं स्वाहा ओम क्रीडानंद सकल कामा साधन श्याम गुरु सर्वान शत्रुन खाद्य खाद्य माध्य माध्य घात्य घात्य ओम लीम पट स्वाहा ओम राम निस्तम निजि चोबनी मोहिता संघाणि द्रावणि चच्चमे रोद्रूपणी इष्टे च शक्ति देवी शत्रुपक्ष नियोजिता धारयतु कंठ देशे च सर्व शत्रु विनाशिनी स्वाहा ओम ह्रीं राम सर्व शत्रु ब्राह्म्य ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं स्तंभनि मम शत्रुन स्तंभे स्तंभे ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं चोभनि मम शत्रुन चोभ्ये चोभ्ये ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं मोहिनी मम शत्रुन मोह्य मोह्य ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं संहारिणी मम शत्रुन संहार्य संहार्य ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं द्राविणी मम शत्रुन द्राव्य द्राव्य ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं जिह्मणि मम शत्रुन जिह्म्य जिह्म्य ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं रौद्री मम शत्रुन संताप्य संताप्य ओम ह्रीं स्वाहा ओम मां प्रतिंगिराय नमः स्वाहा। थोड़ा थोड़ा नमक ओम प्रतिंगिराय थोड़ा धन्यराम जी नमक ओम प्रतिंगिराय नमः सकल कामा साधन श्याम गुरु गुरु सर्वान शत्रुन खाद्य खाद्य मार्य मार्य घात्य घात्य ओम ह्रीं पट स्वाहा थोड़ा पटकेगा ये ना चटकेगा थोड़ा सा हाथ में जल ले लीजिए हल्की हल्दी ओम अस्य श्री बगलामुखी मंत्रस्य श्री भगवान नारद ऋषि बगलामुखी देवता मम सन्निहितानां दुष्टानां विरोधिनां वांग मुख पद जिह्वा बुद्धिनां स्तंभनार्थे श्री बगलामुखी वर प्रसाद सिद्ध्यर्थे हवने विनियोग शब्द आया मम सन्निहितानां जो हमारे साथ हैं और हमारे शत्रु सबसे खतरनाक जो दुष्ट हैं जो हमारे विरोधी हैं उन सबका वांग मुख पद जिह्वा बुद्धि माँ स्तंभित कर दे ऐसी प्रार्थना के साथ हम ये विनियोग कर रहे हैं। किसी का बुरा नहीं चाहते ना यहाँ नाम आया है इस पूजा से लोग इसलिए भी बचते हैं। आप किसी को कहें ना बगलामुखी का मैंने की करके आए आपसे लोग बिना मतलब भय खाने इसमें क्या करते हैं अनुष्ठान कराने वाले एक तो आडंबर बहुत फिर डराते हैं फिर क्या करते हैं शत्रु के नाम से संकल्प दिलाते हैं फिर क्या करते हैं शत्रु की फोटो भी रखवाते हैं फिर क्या करते हैं उसका नकारात्मक पूजन भी कराते हैं मतलब जैसे बकरे की बलि दी जानी भैया तुम किसी के शत्रु हो तुम्हारे भी तो 200 लोग हैं जिनके तुम शत्रु हो तुम्हारी माला अगर 200 जगह टांग दी किसी ने और हो सकता है कि हम स्वस्थ ना हो हम संयमशील ना हो और उनमें से एक भी हुआ तो ये नहीं बचता ये प्रयोग से कोई बचा ही नहीं आता बगलामुखी के कोप से बगलामुखी का साधक बचेगा या कोई बिल्कुल ऐसा व्यक्ति बचेगा जिसने कभी किसी का बुरा ही ना सोचा नहीं तो ये तो खाली जाता नहीं तो दूसरे के साथ भी तो ऐसा होगा और हम कौन तय करने वाले कि वो हमारे शत्रु है जब सर्वस्वरूपे सर्वेश है कौन किस जन्म का शत्रु कौन किस जन्म का मित्र बिना मतलब तो कोई मिल नहीं रहा तो भगवती पर ही छोड़ जिसमें एक शब्द आएगा वादी दल को नियंत्रित करने वाले प्रतिवादी दल को नहीं आगे आएगा और इसमें स्रोत में आएगा कल करेंगे स्रोत वादी दल को नियंत्रित करने वाली वादी हुए हम प्रतिवादी को सामने गए तो हम नियंत्रित रहें कृष्ण चलाते रहे हमारा रथ हनुमान जी ऊपर बैठे रहे इसलिए लोग पीताम्बर से भय खाते हैं आपने कहा बगलामुखी का बोले भाई माँ कृपा करें अब तक तो ऐसा हुआ है कि यहाँ जब तक जैसे अभी वो थी ना आपने वो बांध रखा था बेल्ट की अग्नि चलेगी नहीं अगर इस समय भी कुछ होगा तो यहाँ बैठना मुश्किल है 3 मिनट के बाद तो एकदम से पकड़ में आ जाता है कि भाई ये तो कोई प्याज खाया या कि शराब पी है या कि चमड़ा बांधा हुआ
या तो फिर स्वस्थ नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को तो उठना ही पड़ता है। माँ की कृपा है, पुष्प ने माँ के चरणों में अर्पित करेंगे। ओम स्वर्णासन संस्थितां त्रिनेनां पितांशु फलल्लास्निं हेमाभागं सचांग मुक्ता स्तक्षं परसविताम् हस्ते मुद्गर्भाय भद्रस्नां संबिम्रन्तीं भूष्णे पर्याप्तांगीं बगलामुखीं जगतां संस्थं मुनिं चिन्तिये। माँ के चरणों में अर्पित करेंगे। स्वर्ण आसन पर 3 नेत्रों वाली पीताम्बरा स्वर्ण कांति सदृश चंद्र मुकुट धारणी है, चंपा की माला पहने हुए हैं, हाथ में मुद्गर लिए हैं, पाश लिए हैं, शत्रु की जिह्वा को पाश से बांधे हुए हैं, अपने प्रत्येक अंग को आभूषणों से सुसज्जित कर तीनों लोकों को स्तंभित करने वाली जो माँ पीताम्बरा विराजमान है, हम उनका चिंतन करें। चिंतन चित्त से होता है, शब्द से नहीं, चिंतन चित्त। भोजन तो हम कर चुके ना, बस बहुत है। ओम सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभ्य श्वेता एक भी चढ़ा दी, 2 डाली, एक पत्ते चढ़ा दी, नीम के पत्ते वो इसमें डाल दिए। क्या दे दिया होगा? हाँ मैं साधन हूँ, एक आध दवाई पागल भवेंगे, ये मिला लीजिए। ओम हृलिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचं भूपदं स्तंभे जिह्वां की लिए बुद्धिं विनाशाय हृलिम ओम स्वाहा। आहुति दे दीजिए आप। ओम हृलिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचं भूपदं स्तंभे जिह्वां की लिए बुद्धिं विनाशाय हृलिम ओम स्वाहा। ओम हृलिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचं भूपदं स्तंभे जिह्वां की लिए बुद्धि विनाशाय हृलिम ओम स्वाहा। ओम हिमग्लाम विष्णु दुष्टानां वाचं भूपदं स्तंभे जिह्वां की लिए बुद्धि विनाशाय हृलिम ओम स्वाहा। ओम हिमग्लाम विष्णु दुष्टानां वाचं भूपदं स्तंभे जिह्वां की लिए बुद्धि विनाशाय हृलिम ओम स्वाहा। ओम हिमग्लाम विष्णु दुष्टानां वाचं भूपदं स्तंभे जिह्वां की लिए बुद्धि विनाशाय हृलिम ओम स्वाहा। ओम हिमग्लाम विष्णु दुष्टानां वाचं भूपदं स्तंभे जिह्वां की लिए बुद्धि विनाशाय हृलिम ओम स्वाहा। ओम हिमग्लाम विष्णु दुष्टानां वाचं भूपदं स्तंभे जिह्वां की लिए बुद्धि विनाशाय हृलिम ओम स्वाहा। ओम हिमग्लाम विष्णु दुष्टानां वाचं भूपदं स्तंभे ना ऐसे ऐसे नहीं नहीं नीचे पे लगा दो, बाहर नहीं है, नहीं कुछ नहीं ओम हिमग्लाम विष्णु दुष्टानां वाचं भूपदं स्तंभे जिह्वां की लिए बुद्धि विनाशाय हृलिम ओम स्वाहा। ओम हिमग्लाम विष्णु दुष्टानां वाचं भूपदं स्तंभे जिह्वां की लिए बुद्धि विनाशाय हृलिम ओम स्वाहा। ओम हिमग्लाम विष्णु दुष्टानां वाचं भूपदं स्तंभे जिह्वां की लिए बुद्धि विनाशाय हृलिम ओम स्वाहा। ओम हिमग्लाम विष्णु दुष्टानां वाचं भूपदं स्तंभे जिह्वां की लिए बुद्धि विनाशाय हृलिम ओम स्वाहा। ओम हिमग्लाम विष्णु दुष्टानां वाचं भूपदं स्तंभे जिह्वां की लिए बुद्धि विनाशाय हृलिम ओम स्वाहा। ओम हिमग्लाम विष्णु दुष्टानां वाचं भूपदं स्तंभे जिह्वां की लिए बुद्धि विनाशाय हृलिम ओम स्वाहा। ओम हिमग्लाम विष्णु दुष्टानां वाचं भूपदं स्तंभे जिह्वां की लिए बुद्धि विनाशाय हृलिम ओम स्वाहा। ओम हिमग्लाम विष्णु दुष्टानां वाचं भूपदं स्तंभे जिह्वां की लिए बुद्धि विनाशाय हृलिम ओम स्वाहा। ओम हिमग्लाम विष्णु दुष्टानां वाचं भूपदं स्तंभे जिह्वां की लिए बुद्धि विनाशाय हृलिम ओम स्वाहा। ओम हिमग्लाम विष्णु दुष्टानां वाचं भूपदं स्तंभे जिह्वां की लिए बुद्धि विनाशाय हृलिम ओम स्वाहा। ओम हिमग्लाम विष्णु दुष्टानां वाचं भूपदं स्तंभे जिह्वां की लिए बुद्धि विनाशाय हृलिम ओम स्वाहा। ओम हिमग्लाम विष्णु दुष्टानां वाचं भूपदं स्तंभे जिह्वां की लिए बुद्धि विनाशाय हृलिम ओम स्वाहा। ओम हिमग्लाम विष्णु दुष्टानां वाचं भूपदं स्तंभे जिह्वां की लिए बुद्धि विनाशाय हृलिम ओम स्वाहा। ओम हिमग्लाम विष्णु दुष्टानां वाचं भूपदं स्तंभे जिह्वां की लिए बुद्धि विनाशाय हृलिम ओम स्वाहा। ओम हिमग्लाम विष्णु दुष्टानां वाचं भूपदं स्तंभे जिह्वां की लिए बुद्धि विनाशाय हृलिम ओम स्वाहा। ओम हिमग्लाम विष्णु दुष्टानां वाचं भूपदं स्तंभे जिह्वां की लिए बुद्धि विनाशाय हृलिम ओम स्वाहा। ओम
ओम भगवान की चतुष्टानाम वाचम गोमदम समीर ध्यान के लिए बुद्धि विनाशाय नमो स्वाहा ओम भगवान की चतुष्टानाम वाचम गोमदम समीर ध्यान के लिए बुद्धि विनाशाय नमो स्वाहा ओम भगवान की चतुष्टानाम वाचम गोमदम समीर ध्यान के लिए बुद्धि विनाशाय नमो स्वाहा ओम भगवान की चतुष्टानाम वाचम गोमदम समीर ध्यान के लिए बुद्धि विनाशाय नमो स्वाहा ओम भगवान की चतुष्टानाम वाचम गोमदम समीर ध्यान के लिए बुद्धि विनाशाय नमो स्वाहा ओम भगवान की चतुष्टानाम वाचम गोमदम समीर ध्यान के लिए बुद्धि विनाशाय नमो स्वाहा ओम भगवान की चतुष्टानाम वाचम गोमदम समीर ध्यान के लिए बुद्धि विनाशाय नमो स्वाहा ओम भगवान की चतुष्टानाम वाचम गोमदम समीर ध्यान के लिए बुद्धि विनाशाय नमो स्वाहा ओम भगवान की चतुष्टानाम वाचम गोमदम समीर ध्यान के लिए बुद्धि विनाशाय नमो स्वाहा ओम भगवान की चतुष्टानाम वाचम गोमदम समीर दिव्यांग के लिए बुद्धि विनाशाय नमो स्वाहा ओम भगवान की चतुष्टानाम वाचम गोमदम समीर ध्यान के लिए बुद्धि विनाशाय नमो स्वाहा ओम भगवान की चतुष्टानाम वाचम गोमदम समीर ध्यान के लिए बुद्धि विनाशाय नमो स्वाहा भगवान की चतुष्टानाम वाचम गोमदम समीर ध्यान के लिए बुद्धि विनाशाय नमो स्वाहा भगवान की चतुष्टानाम वाचम गोमदम समीर ध्यान के लिए बुद्धि विनाशाय नमो स्वाहा स्थानाम वाचम गोमदम समीर ध्यान के लिए बुद्धि विनाशाय नमो स्वाहा ओम भगवान की चतुष्टानाम वाचम गोमदम समीर ध्यान के लिए बुद्धि विनाशाय नमो स्वाहा भगवान की चतुष्टानाम वाचम गोमदम समीर ध्यान के लिए बुद्धि विनाशाय नमो स्वाहा ओम भगवान की चतुष्टानाम वाचम गोमदम समीर ध्यान के लिए बुद्धि विनाशाय नमो स्वाहा ओम भगवान की चतुष्टानाम वाचम गोमदम समीर ध्यान के लिए बुद्धि विनाशाय नमो स्वाहा ओम भगवान की चतुष्टानाम वाचम गोमदम समीर ध्यान के लिए बुद्धि विनाशाय नमो स्वाहा ओम भगवान की चतुष्टानाम वाचम गोमदम समीर ध्यान के लिए बुद्धि विनाशाय नमो स्वाहा स्वाहा बहादुर भाई बाहर देखना कौन है? स्वाहा स्वाहा एमएलए आया है एमएलए एमएलए आया है बोलना एम्बुलेंस एम्बुलेंस किसका है देखियो बहादुर भाई क्या हुआ झाँक लो बाहर को स्वाहा 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 श्वेता ओम भगवान चतुष्टानाम वाचम गोमदम समीर ध्यान के लिए बुद्धि विनाशाय नमो स्वाहा जल्दी बंद करो ओम भगवान चतुष्टानाम वाचम गोमदम समीर ध्यान के लिए बुद्धि विनाशाय नमो स्वाहा ध्यान के लिए बुद्धि विनाशाय नमो स्वाहा ओम भगवान चतुष्टानाम वाचम गोमदम समीर ध्यान के लिए बुद्धि विनाशाय नमो स्वाहा ओम भगवान चतुष्टानाम वाचम गोमदम समीर ध्यान के लिए बुद्धि विनाशाय नमो स्वाहा ओम भगवान चतुष्टानाम वाचम गोमदम समीर ध्यान के लिए बुद्धि विनाशाय ओम स्वाहा ओम भगवान चतुष्टानाम वाचम गोमदम समीर ध्यान के लिए बुद्धि विनाशाय ओम स्वाहा ओम भगवान चतुष्टानाम वाचम गोमदम समीर ध्यान के लिए बुद्धि विनाशाय ओम स्वाहा ओम भगवान चतुष्टानाम वाचम गोमदम समीर आप अपने आप समझ विराम के लिए बुद्धि विनाशाय ओम स्वाहा ओम भगवान चतुष्टानाम वाचम गोमदम समीर ध्यान के लिए बुद्धि विनाशाय ओम स्वाहा ओम भगवान चतुष्टानाम वाचम गोमदम समीर ध्यान के लिए बुद्धि विनाशाय ओम स्वाहा ओम चतुष्टानाम वाचम गोमदम समीर ध्यान के लिए बुद्धि विनाशाय ओम स्वाहा ओम भगवान चतुष्टानाम वाचम गोमदम समीर ध्यान के लिए बुद्धि विनाशाय ओम स्वाहा ओम भगवान चतुष्टानाम वाचम गोमदम समीर ध्यान के लिए ओम स्वाहा ओम भगवान चतुष्टानाम वाचम गोमदम समीर ध्यान के लिए बुद्धि विनाशाय ओम स्वाहा ओम भगवान स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं बगलां चतुष्टानां वाचम गोमदम समीर ध्यान के लिए बुद्धि विनाशाय ओम स्वाहा ओम ह्रीं बगलां की सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्य दिव्यांग के लिए बुद्धि विनाशाय ओम स्वाहा नमक दे दीजिए थोड़ा कसो गली भूल गया था वो नीचे गया है किसे लेना आया ओम लिंग
बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभ्य जिह्वां कील्य बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। अब ये वाली सामग्री डाल दें। हाँ ये डालिए। माँ का कवच करेंगे हाथ में जल में। हल्दी ले लें। ओम अस्य श्री बगलामुखी कवचस्य नारद ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री बगलामुखी देवता लम बीजम एम कीलकम पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थम हवने विनियोग। चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष की, ऐसी प्रार्थना के साथ माँ का कवच पाठ सादी सामग्री से या घी से अवश्य दीजिए। घी से दीजिए सामग्री आपके उसमें थोड़ी हल्दी मिलाएंगे। ओम शिव में बगला बात शिप्रा ओम ह्रीम ओम मिलाटी च बगला वैरी नाटी स्वाहा। ओम गदासरा बात मुख में मुख जानी वैरी वेदारा बात कंडे बगला की स्वाहा। ओम द्रवना विदेश पात नित्यम प्रार्थना प्रार्थना पात मुझाम देवेश्वरी स्वाहा। ओम अस्तोजाता पात पार्वतीपुरी पात में वारी विष्णु गुरु संग्राम जी संकटे स्वाहा। ओम पितामह रंधरा पात सर्वांशी मृत ऋषि विद्याश्रम पात माति निवृत्ता शिवा स्वाहा। ओम पात गुरुम स्वाहा कृतम कार्यक्रम पात नित्यम रात्रम में पीतरम शून्य सदा स्वाहा। ओम रंडे बकला दिव्या कवचन मोहितम न वे मुख्यासर सिद्धिदायकम स्वाहा। ओम पाठना धारणा दस्य पूर्णा दान चंद्रविद दस्य इदम कोजुंगा तहि विद बलाम किम स्वाहा। ओम विवंति सोनितम सुगुनुराप शाखा वसुजाकर नीचा मारणे मोहिता महावय पत्त च पठित्वा पाठी दियो तत् सर्वा सिद्धि चावदृप्त च भारती स्वाहा। ओम हृदिमन सह स्वाहा। इसका अर्थ सुन लें। सिर की रक्षा बगला देवी करें, हृदय की काक्ष हृदय रक्षा करें, ललाट की रक्षा श्री बैरीनाथ बगला देवी करें। जिनके हाथों में गदा है ऐसे मोक्षदायिनी मुख की रक्षा करें। वैद्यों की जीव्या को पकड़ने वाली कंठ की रक्षा बगलामुखी करें। पेट की और नाभि की रक्षा तथा हमारे गुप्तांगों की रक्षा परात्परा बगलामुखी देवी करें। हाथों पैरों की रक्षा पार्वती। विवाद के समय कठिन स्थान में शत्रु द्वारा संकट प्राप्त होने पर संग्राम में सभी अंगों की पीत वस्त्रधारी पीताम्बरा शिव नृत्य की रक्षा करें। विद्या समय पाकर पास से हमारी रक्षा करें। सभी की पूर्ति मातंगी और शिवा करें। पुत्र की, स्त्री की, पति की रक्षा कालिका देवी करें। नित्य भाई की, बहन की, माता की, पिता की रक्षा शूलनी देवी करें। भैरव कहते हैं, भैरवी मेरे मुख के द्वारा कहे इस बगला कवच को जो सभी सिद्धियों को देने वाला है अनाधिकारी को न बताएं। इस कवच को पढ़ने से, धारण करने से, पूजन करने से सभी प्रकार का वांछित फल प्राप्त होता है। कि इस कवच को नहीं जानकर जपता है उसके रोग को योगिनियां प्रसन्नता से पान करती हैं। ये पार्वती वश करने में, आकर्षण में, मारण में, मोहन में, महाभय तथा विपत्ति आने पर इस कवच को जो पढ़ता है, पढ़ाता है, वह इस कवच की भक्ति के द्वारा संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करता है। ओम मृलिमन सह स्वाहा। जो पढ़ता है, पढ़ाता है। ब्राह्मण का काम क्या था? दान लेना, दान लेना। अब हो गया लेना ही लेना, लाला हो गया। पढ़ना और पढ़ाना। और जो इस कवच को पढ़ता है और पढ़ाता है, दोनों को ही लाभ है। दशम महाविद्या में माँ बगलामुखी अष्टम स्थान पर है। शेष सभी स्वरूपों को भी प्रणाम करें। वस्त्र ने ओम श्री दशम महाविद्याय नमः, दशम महाविद्याय नमः। ओम दशम महाविद्याय नमः, श्री दशम महाविद्याय नमः स्वाहा। ओम श्री दशम महाविद्याय नमः स्वाहा। ओम श्री दशम महाविद्याय नमः, दशम महाविद्याय नमः स्वाहा। ओम श्री दशम महाविद्याय नमः, दशम महाविद्याय नमः। ओम श्री दशम महाविद्याय नमः, दशम महाविद्याय नमः। ओम श्री दशम महाविद्याय नमः, दशम महाविद्याय नमः स्वाहा। ओम श्री दशम महाविद्याय नमः, दशम महाविद्याय नमः, दशम महाविद्याय नमः स्वाहा। ओम श्री दशम महाविद्याय नमः स्वाहा। ओम श्री दशम महाविद्याय नमः, दशम महाविद्याय नमः। ओम श्री दशम महाविद्याय नमः स्वाहा। ओम श्री दशम महाविद्याय नमः, दशम महाविद्याय नमः। ओम श्री दशम महाविद्याय नमः। ओम श्री दशम महाविद्याय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं परमेश्वरी कालिके ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं ॐ फट् स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः स्वाहा। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं भैरवी क्लों ह्रीं स्वाहा।
ओम धूम धूम धूमावती देव्ये नमः स्वाहा। ओम ह्रीं माँ बगलामुखी देव्ये ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। ओम हंसो जगतः प्रसूतिः स्वाहा। श्री दशम महाविद्याय नमः स्वाहा। श्री दशम महाविद्याय नमः स्वाहा। श्री दशम महाविद्याय नमः स्वाहा। कुछ देवता जो मंदिरों में विराजित हैं उन सबको भी आहुति दे दें। श्री बिरगेश्वर महादेवाय नमः स्वाहा। श्री पंचमुखी महादेवाय नमः स्वाहा। माँ चामुंडा देवी नमः स्वाहा। माँ डाटवाली काली देवी नमः स्वाहा। माँ माया देवी नमः स्वाहा। माँ गंगा देवी नमः स्वाहा। माँ गुस्यारी देवी नमः स्वाहा। श्री अमरनाथाय नमः स्वाहा। श्री दक्ष प्रजापते नमः स्वाहा। श्री माँ शीतला देवी नमः स्वाहा। श्री दरिद्रभंजन महादेवाय नमः स्वाहा। श्री दुखभंजन महादेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री तिलभांडेश्वर महादेवाय नमः स्वाहा। माँ मनसा देवी नमः स्वाहा। माँ चंडी देवी नमः स्वाहा। माँ नंदा देवी नमः स्वाहा। श्री बद्रीनाथाय नमः स्वाहा। श्री केदारनाथाय नमः स्वाहा। माँ गंगोत्री देवी नमः स्वाहा। माँ यमुनोत्री देवी नमः स्वाहा। माँ सरस्वती देवी नमः स्वाहा। माँ सुरेश्वरी देवी नमः स्वाहा। माँ शाकुंभरा देवी नमः स्वाहा। माँ वैष्णवी नमः स्वाहा। माँ चिंतपूर्णी देवी नमः स्वाहा। माँ छिन्नमस्ता देवी नमः स्वाहा। माँ चंद्रवदनी देवी नमः स्वाहा। माँ रेणुका देवी नमः स्वाहा। माँ कामाक्षा देवी नमः स्वाहा। श्री त्र्यंबकेश्वर महादेवाय नमः स्वाहा। माँ वासंती देवी नमः स्वाहा। श्री रामेश्वरम महादेवाय नमः स्वाहा। श्री गौरीशंकर महादेवाय नमः स्वाहा। श्री नीलेश्वर महादेवाय नमः स्वाहा। श्री कुंडीश्वरेश्वर महादेवाय नमः स्वाहा। पशुपतिनाथाय नमः स्वाहा। द्वादश ज्योतिर्लिंगभ्याय नमः स्वाहा। श्री बालाजी महाराज देवताभ्यो नमः स्वाहा। माँ सुरकुंडा देवी नमः स्वाहा। माँ भद्रकाली देवी नमः स्वाहा। माँ कुंजापुरी देवी नमः स्वाहा। श्री राधा कृष्णभ्याम नमः स्वाहा। माँ दक्षिण काली देवी नमः स्वाहा। श्री ताड़केश्वर महादेवाय नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। पूजन का वही क्रम। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। पुष्प दे दो जी। एक आधा तोड़ लो। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। बड़ी भारी विपत्ति आई प्रहलाद के ऊपर। एक तो पिता राजा, बच्चा बोध, और पिता भी वो राजा जिसने खुद को ईश्वर घोषित कर दिया। तब भी भगवान ने मदद की, नरसिंह का रूप धारण किया और असंभव मृत्यु चाहने वाले उस हिरण्यकश्यप को असंभव ही मृत्यु दी। हमारे ऊपर कोई संकट आए तो भगवान विष्णु हमारी रक्षा करें। कैसी गज की थी, कैसी हिरण्यकश्यप की थी, ऐसी प्रार्थना के साथ भगवान विष्णु का पूजन, पीला वस्त्र, पीला ही लो है जब हमारे पास। ओम विष्णुवे नमः। विष्णुवे नमः। श्री विष्णुवे नमः स्वाहा।
ओम विष्णुवे नमः श्री विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः श्री विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः विष्णुवे इतना चढ़ा दीजिए। विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम श्री विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम श्री विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम श्री विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदृष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् स्वाहा। ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदृष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् स्वाहा। ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदृष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् स्वाहा। जहाँ माँ का ध्यान हो वहाँ भैरव का ध्यान जरूरी। भगवान भैरव के बिना माँ कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करती। तो वैष्णो देवी जाते हैं तो भैरव पे जरूर जाते हैं। भगवान भैरव भगवान शिव का ही रूप हैं, तो हल्दी इन्हें भी नहीं चढ़ेगी, है ना। ओम भैरवाय नमो भैरवाय नमो भैरवाय नमो भैरवाय नमो श्री भैरवाय नमः स्वाहा। सीधा पुष्प चढ़ा दीजिए। ओम भैरवाय नमः श्री भैरवाय नमः स्वाहा। चढ़ा दीजिए। ओम भैरवाय नमो भैरवाय नमो श्री भैरवाय नमः। ओम श्री भैरवाय नमः स्वाहा। ओम भैरवाय नमो भैरवाय नमो भैरवाय नमो भैरवाय नमः। ओम श्री भैरवाय नमः स्वाहा। ओम श्री भैरवाय नमः स्वाहा। ओम श्री भैरवाय नमः स्वाहा। ओम लिंबटकाय आपदुधारणाय कुरु कुरु भटकाय हृदय ओम स्वाहा। ओम लिंबटकाय आपदुधारणाय कुरु कुरु भटकाय हृदय ओम स्वाहा। ओम लिंबटकाय आपदुधारणाय कुरु कुरु भटकाय हृदय ओम स्वाहा। ओम लिंबटकाय आपदुधारणाय कुरु कुरु भटकाय हृदय ओम स्वाहा। ओम लिंबटकाय आपदुधारणाय कुरु कुरु भटकाय हृदय ओम स्वाहा। ओम श्री गुरु गोरक्षनाथाय नमः स्वाहा। ओम श्री गुरु गोरक्षनाथाय नमः स्वाहा। ओम श्री गुरु गोरक्षनाथाय नमः स्वाहा। इस घर पे एक देवता हैं गढ़वाल के, उनकी कृपा है, मालचंद देवता। मालचंद देवता का वय लगभग 15 वर्ष 100-150 साल पहले शरीर त्याग चुके, काशी गंगा जी को अर्पित कर चुके। बालक हैं तो प्रसन्न जल्दी होते हैं और अद्भुत कृपा करने वाले हैं बाबा। सीधे रंग का वस्त्र, प्रिय है उन्हें केला, केले का भोग। ओम श्री मालचंद देवताभ्ये नमः स्वाहा। ओम श्री मालचंद देवताभ्ये नमः स्वाहा। ओम श्री मालचंद देवताभ्ये नमः। ओम श्री मालचंद देवताभ्ये नमः स्वाहा। ओम श्री मालचंद देवताभ्ये नमः। ओम श्री मालचंद देवताभ्ये नमः। ओम श्री मालचंद देवताभ्ये नमः स्वाहा। ओम श्री मालचंद देवताभ्ये नमः स्वाहा। ओम श्री मालचंद देवताभ्ये नमः स्वाहा। श्वेता, अगली बार तो भगवान को बताना, भगवान से पूजा करेंगे। श्वेता, ये कट जाएगा नहीं, आसमानी से कट जाता है। देवेंद्र सिंह जी को काट दें। चाकू है? अरे चाकू चाहिए। यमुना जी काम कर रहा है। नहीं, वो वहाँ पे उसमें वो है। छाँट के जाओ, मैं बोला भी भाई ने छाँट कर जाओ, कट नहीं रहा तेरा चाकू से। हाँ, तुमने उसमें वो था ट्रैक ना।
ये बढ़िया। पूरी सामग्री चुनाव में योगी राष्ट्र में भी हुए तो उसमें घर में एक महिला है, उन्हें रोज जिसका है, मतलब उनके पति को नहीं, बच्चों को नहीं, परिवार में किसी को भी, उन्हें रोज जिसका है। वो आई थी कि रात को ये हो रहा, मुझे दिक्कत हो रही है उससे, तो मैंने भाई अपना कुछ भगवती के चरणों में मर्जी लगाओ। जिसका है तो मतलब आप लोग क्या करेंगे, ये लीजिए जायफल लीजिए। जायफल है आपके पास? सुपारी होगी, जायफल नहीं होगा। सुपारी रहने दीजिए, वो भी साथ में रखिए। जायफल ले लीजिए। सुपारी का नहीं रहने दीजिए। जायफल अज है ना, अज बलि दी जाती थी, उसके नाम पे बकरे काटते थे। ये अज है। ये करनी है। अच्छा ही इसके नाम को बकरे का। अज यही है संस्कृति, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी थी जैसी। अभी हमारे द्वारा आहूत इस यज्ञ में पधारे हुए आप सभी देवी देवताओं, ग्रहों, नक्षत्रों और अन्य सभी विभूतियों से प्रार्थना है कि हमारे द्वारा जो हव्य आपके श्री चरणों में इस यज्ञ के माध्यम से प्रदान किया गया है, उसे आप सहर्ष स्वीकार करें, हम पर प्रसन्न हों, हमारे शुभ चिंतकों पर प्रसन्न हों, हमारे घरों से, हमारे शुभ चिंतकों के घरों से रोग, शोक, दुख, भय, ऋण और सभी प्रकार के कष्टों को, कलेशों को, अमंगलों को, शत्रुओं को, गुप्त शत्रुओं को सदा के लिए दूर करें। हमारे घरों में, हमारे शुभ चिंतकों के घरों में माँ लक्ष्मी महालक्ष्मी के रूप में प्रभु गणेश के साथ सदैव विराजमान रहें, ऐसी कृपा हम पर, हमारे शुभ चिंतकों पर करें। हम नित्य प्रति लोक परोपकारी कार्यों को करने में सामर्थ्यवान हो सकें, ऐसी कृपा हम पर, ऐसा सामर्थ्य हमें सदा प्रदान करें। हम नित्य प्रति आपका यज्ञ कर सकें, पूजन कर सकें, भजन कर सकें, प्रति क्षण आपका चिंतन कर सकें, ऐसी बुद्धि, ऐसा सामर्थ्य हमें प्रदान करें। इस यज्ञ को करने में जो भी त्रुटि क्रम की, वचन की, उच्चारण की, भावना की या अन्य जो भी हमसे हुई हैं, उनके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यं तां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम सर्वे पूर्णं स्वाहा। 5 आहुतियां घी की गोले के ऊपर। ओम सर्वे पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वे पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वे पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वे पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वे पूर्णं स्वाहा। चलो साहब, कमाई का टाइम आ गया। ओम आयुर्मसी आयुर्मही देहि, ओम तेजोमसी तेजोमही देहि, ओम जयमसी जयमही देहि,
ओम विजयमसि विजयमहि देहि ओम श्रीमसि श्रीमहि देहि ओम धीमहि धीमहि देहि ओम सर्वमसि सर्वमहि देहि ओम सर्वमसि सर्वमहि देहि ओम सर्वमसि सर्वमहि देहि। ओम आयुषि आयुर्महि देहि तेजोमसि तेजोमहि देहि जयमसि जयमहि देहि विजयमसि विजयमहि देहि श्रीमसि श्रीमहि देहि धीमसि धीमहि देहि सर्वमसि सर्वमहि देहि सर्वमसि सर्वमहि देहि सर्वमसि सर्वमहि देहि। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं। पहले इस उंगली से माथे पे लगाएं। मुझे दीजिए इस उंगली से जी माथे पे, फिर शिखा स्थान पे लगाएं। यहाँ शिखा रखी जाती है, अब भी ले लें। फिर दोनों कानों पे लगाएं, फिर कंठ पे लगाएं, थोड़ा नीचे गले पे भी लगा लें, दोनों पल्स पॉइंट पे लगाएं, थोड़ा जीभ पे लगाएं और हाथ धो लें। बहादुर भाई श्री रामचंद्र प्रसाद 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 फिर आप काम में लग जाओगे। रुक जाओ, प्रसाद प्रसाद प्रसाद, फिर आप काम में लग जाओगे। जय हो। हाथ धो लीजिए। अब महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि आपने अपने आसन पर जल डालना है और माथे पर लगाना है उस उंगली से और मंत्र बोलना है ओम शक्राय नमः। तो ऐसे डालने ओम शक्राय नमः। हो गई। थोड़ा सा पुष्प इसमें डाल दीजिए जल में। आज के यज्ञ का समापन विश्राम। आप सबका दिन मंगलमय हो, आपकी सभी शुभ इच्छाएं पूर्ण हो, ऐसी कामनाओं के साथ आप सभी को प्रणाम। माँ सदा कृपाल रहें।